इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ सेक्शन 80TTA के बारे में। तो सेक्शन 80TTA की डिडक्शन आप क्लेम कर सकते हैं, जहाँ पर आप जो सेविंग बैंक का इंटरेस्ट होता है उसकी डिडक्शन क्लेम करते हैं। तो आप ITR 1 फाइल करें, ITR 2 करें, 3 करें, 4 करें, किसी भी तरीके की ITR फाइल करें, जो आपकी इंटरेस्ट की इनकम होगी सेविंग बैंक अकाउंट के ऊपर, उसकी आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं अप टू ₹10,000 तक। तो देखिए, ये जो डिडक्शन मिलती है ये केवल और केवल ऐसे पर्सन को मिलती है जिनकी एज 60 ईयर से कम होती है, मीन्स जो जनरल सिटीजन होते हैं। और ये डिडक्शन केवल आपको ओल्ड टैक्स रिजीम में ही मिलेगी, न्यू टैक्स रिजीम में इसका बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि डिडक्शन आपको कैसे क्लेम करनी है। अब देखिए, जो प्रोसेस रहेगा सारी ही रिटर्नों का सेम रहेगा। यहाँ मैं आपको ITR 1 में दिखाऊंगा, आपको जो यहाँ प्रोसेस बताऊंगा लगभग वही प्रोसेस सभी रिटर्नों में रहने वाला है। बट स्टिल आपको कन्फ्यूजन है तो मुझे कमेंट करें, मैं उसका कोशिश करूँगा उसका रिप्लाई करने की। तो यहाँ मैं 80TT की डिडक्शन आपको क्लेम करके दिखाऊंगा, और साथ ही साथ जो FD का इंटरेस्ट है, FD का इंटरेस्ट के ऊपर यहाँ पे TDS की डिडक्शन हुई है, उसका रिफंड कैसे क्लेम करना है यहाँ पे आपको बताऊँगा, तो आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। तो चलिए, इसके लिए हम अपने इनकम टैक्स के पोर्टल पर चलते हैं। तो मैं आपको इनकम टैक्स के पोर्टल पर ले आया हूँ। तो यहाँ पर 80TT की डिडक्शन दिखाऊंगा। दूसरा, आप हमेशा एक काम करें, जब आपका रिफंड बनता हो, जैसे यहाँ रिफंड मैं क्लेम करूँगा, तो ये जो आपका बैंक अकाउंट है इस पर अपडेट पर क्लिक करके ज़रूर चेक कर लें कि आपका जो बैंक है वो एलिजिबल फॉर रिफंड है कि नहीं। जैसे इस केस में इलाहाबाद बैंक है, सॉरी यूको बैंक है, ये जो है वैलिडेटेड है एंड एलिजिबल फॉर रिफंड है। तो आप भी इस तरीके से एक बार ज़रूर जो है चेक कर लें। तो यहाँ पर मैं अपनी ITR फाइलिंग शुरू करता हूँ। उसके अलावा आप AIS कैसे चेक करना है, 26AS कैसे चेक करना है, ये दोनों ही चेक करने के बाद अपनी ITR फाइल करें। ये दोनों ही मैंने ऑलरेडी एक एक्सेल में देख सकते हैं, आपको मैं दिखा देता हूँ। यहाँ मेरा एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट है, जहाँ सेविंग का इंटरेस्ट है 45,000, डिपॉजिट का इंटरेस्ट है मीन्स FD का इंटरेस्ट है 81 और अदर इंटरेस्ट है 25,900। उसके अलावा 26AS है मेरा, आप देख सकते हैं, जहाँ पे HDFC बैंक के अंदर FD थी 78,945 की, उसके ऊपर 10% के हिसाब से 7894 का जो TDS है वो डिडक्ट किया हुआ है। तो यहाँ पर मैं ये इंटरेस्ट की आपको बेनिफिट कैसे लेना है वो इस वीडियो के अंदर जो है वो बताने वाला हूँ। तो चलिए, इसके लिए फाइल नाउ के ऊपर हम क्लिक कर देते हैं। फाइल नाउ पे क्लिक करेंगे तो ऑनलाइन मोड में आ जाएँ, कंटिन्यू पे क्लिक कर दें, स्टार्ट न्यू फाइलिंग कर लें। हम यहाँ पे ओल्ड टैक्स रिजीम में ITR फाइल करेंगे, क्योंकि जो बेनिफिट मिलता है केवल ओल्ड टैक्स रिजीम में ही मिलता है, 80TTA का न्यू में नहीं मिलता है। तो ITR 1 में चूज़ कर लेता हूँ, प्रोसीड विद ITR 1, कंटिन्यू कर देता हूँ, लेट्स गेट स्टार्टेड कर देता हूँ। उसके बाद देखिए, जो मेरी इनकम है ओल्ड टैक्स में 2.5 लाख रुपये ज़्यादा है, तो मैं ये वाला ऑप्शन चूज़ कर लूँगा। अगर न्यू टैक्स में 3 लाख से ज़्यादा तो आप ये वाला ऑप्शन चूज़ कर लें, उसको कंटिन्यू कर दें। उसके बाद आप इसको ओके कर दें। ये बता रहा है कि ओल्ड टैक्स में आपको बेनिफिट मिलेंगे, न्यू टैक्स में नहीं मिलेंगे, और आपकी जो इनकम है वो ऑटोमेटिकली ही जो है प्रीफिल्ड होंगी। जैसे यहाँ देख सकते हैं, ग्रॉस टोटल इनकम में 1,52,000 मुझे ऑलरेडी यहाँ पे नज़र आ रहा है, जो कि मेरा AS या 26AS से ऑटोमेटिकली प्रीफिल्ड डेटा है। तो मैं पर्सनल इन्फॉर्मेशन पे क्लिक कर देता हूँ। एक एक करके हमें सारे ही टैब जो है वो कंफर्म करने हैं। तो सबसे पहले पर्सनल इन्फॉर्मेशन पे क्लिक कर देता हूँ। तो देखिए, जैसे ही मैं पर्सनल इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करूँगा, आपको आपका कॉन्टैक्ट और पर्सनल डिटेल नज़र आ जाएंगी, प्रोफाइल नज़र आ जाएगा। यहाँ पे आपको कुछ भी अमेंडमेंट नहीं करना है, ये बाय डिफ़ॉल्ट ही होता है। आपका जो मेजर सेक्शन है वो नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट है। यहाँ जो भी आप एम्प्लॉई हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग एम्प्लॉई हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, पेंशनर हैं, PSU हैं या अदर्स। अगर आपका FD का इंटरेस्ट है, आप जॉब वगैरह नहीं करते हैं, तो आप अदर्स का ऑप्शन चूज़ कर लीजिए, या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के एम्प्लॉई हैं तब भी अदर ऑप्शन चूज़ कर लीजिए। 191 आ गया। अब नीचे मैं आऊँगा तो यहाँ पे मैं जो ITR फाइल करूँगा वो ओल्ड टैक्स रिजीम में फाइल करूँगा, क्योंकि मुझे यहाँ सेक्शन 80TTA का बेनिफिट आपको दिखाना है, जो कि न्यू टैक्स रिजीम में नहीं मिलेगा। तो बाय डिफ़ॉल्ट आपको न्यू पे नो जो है वो नज़र आ जाएगा, बट आपको यहाँ से हटा के इसको येस करना होगा। अब नीचे आए, बैंक डिटेल आपकी ऑलरेडी वैलिडेटेड मैंने आपको दिखा दिया था, नॉमिनेटेड फॉर रिफंड होना चाहिए। अब कन्फर्म कर दें। तो आप देख सकते हैं आपका जो पहला टैब है वो कन्फर्म हो चुका है। अब मेरा दूसरा टैब आते हैं, ग्रॉस टोटल इनकम पर क्लिक कर देते हैं। तो सैलरी इनकम कुछ है नहीं, नीचे आ जाते हैं। अब देख सकते हैं इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। तो आप देख सकते हैं यहाँ से सारी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज ऑलरेडी इनकी ऑटो पॉपुलेट हो रखी है। AIS से देख सकते हैं डिपॉजिट पे इंटरेस्ट है 81,722, इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग है 45,183 और अदर इंटरेस्ट है 25,900। तो आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा इनकम टैक्स रिफंड का इंटरेस्ट भी है इनका 98। तो टोटल इनकम पहले से ही ऑलरेडी आ रही है। अगर आपको लगता है कोई इनकम आपकी छूट रही है या गलत है, तो आप ऐड अदर के ऐड कर सकते हैं। अगर आपको नई इनकम ऐड करनी है तो यहाँ से जाके ऐड कर सकते हैं, अगर आपको लगता नहीं है। या फिर आपको लगता है यहाँ पे जो मेरा मिसमैच है इनकम का, तो यहाँ से जाके एडिट में जाके इस इनकम को चेंज कर सकते हैं। जैसे 81,722 है, यहाँ पे 722 है। अगर आपको लगता है 90,000 था तो आप यहाँ पे चेंज करके 90,000 कर सकते हैं। उसके बाद थोड़ा नीचे आएँ, अब इस इन्फॉर्मेशन को आप कंफर्म कर दें। तो ये आपने इन्फॉर्मेशन कंफर्म कर दी है। उसके बाद आ जाते हैं टोटल डिडक्शन, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो टोटल डिडक्शन के ऊपर क्लिक करना है। यहीं आके 80TT कैसे क्लेम करना है वो मैं आपको बताऊंगा। तो 80C आ गया, 80CCC, 80CCD1, 80CCD1B, 80CCD2, 80CH, 80D, 80DDB, 80E, 80EE, 80EA, 80EB, 80G।
थोड़ा नीचे आ जाएँ 80 जीजी रेंट पेड, लास्ट में आप आएंगे देखें 80 TTA इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक अकाउंट, यहाँ पे आपको नज़र आ जाएगा। तो अब आपकी यहाँ पे डिडक्शन क्लेम करनी है तो इसके लिए देखिए आपको यहाँ पे एडिट के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा। जैसे ही एडिट के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको मेंशन करना पड़ेगा इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक अकाउंट कितना है। तो आपका इंटरेस्ट जो सेविंग बैंक से था वो था 45,183, तो 45,183 मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। मैंने मेंशन कर दिया है। उसके बाद देख सकते हैं ऑटोमेटिकली ही सिस्टम ने मैक्सिमम जो है आपको 10,000 की डिडक्शन दे दी है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये जो पर्सन जिनकी मैं ITR फाइल कर रहा हूँ ये 60 ईयर से कम है, तो इनको जो बेनिफिट मिलेगा वो केवल और केवल 10,000 का ही बेनिफिट मिलेगा इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक अकाउंट का। तो अब मैं इसको सेव कर देता हूँ। तो जैसे ही सेव करूँगा देख सकते हैं आप नीचे आएंगे, तो नीचे आने के बाद आप देखेंगे यहाँ मैं नीचे, हाँ तो आप देख सकते हैं टोटल डिडक्शन जो मिली है 45,000 में से का इंटरेस्ट था 10,000 की इनको डिडक्शन मिल गई है। तो ये 80 TTA आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, 45,000 का इंटरेस्ट इनकम थी और 80 TTA में 10,000 की डिडक्शन मिल चुकी है। तो आपको यहाँ पे वैल्यू नज़र आ रही है। अब आप आए इसको कंफर्म कर दे, तो कंफर्म हो चुका है। उसके बाद टैक्स पेड देखिए TDS इनका 7894 कटा हुआ है, जो कि मैंने आपका 26 AS में भी दिखाया था 7894 का TDS की डिडक्शन है। तो अब आप इसको भी कर दें। अब देखिए यहाँ पे आपको ये डिटेल्स नज़र आ जाएंगी, देखिए यहाँ पे आपको ये सारी डिटेल नज़र आ रही हैं 7894 की। नीचे आए, अब इसको भी कंफर्म कर दें। उसके बाद देख सकते हैं अगर आप कोई और इनकम दिखाना चाहते हैं तो यहाँ दिखा सकते हैं। अगर आपको लगता है जैसे ग्रॉस टोटल इनकम में अगर कोई और इनकम आप दिखाना चाहते हैं, जैसे इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में मैं गया था। इसके अलावा जो ये SSC हैं इन्होंने मुझे बताया कि कुछ ट्यूशन इनकम भी जो है इनकी वाइफ करती हैं, तो वो भी मैं ऐड कर देता हूँ। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में ऐड अंदर में जाके सिलेक्ट अदर में जाके एनी अदर में जाके यहाँ मैं ट्यूशन इनकम फिल कर देता हूँ, क्योंकि लास्ट ईयर भी इनकी ट्यूशन इनकम कुछ जो हमने फिल की थी। तो ये 2,56,789 की इनकी ट्यूशन इनकम भी है, तो वो भी मैं ऐड कर देता हूँ। अब इसको सेव कर देता हूँ। तो अब मैं नीचे आऊँगा तो देखिए टोटल इनकम हो चुकी है 4,09,000 कन्फर्म हो चुकी है। डिडक्शन हम ऑलरेडी कन्फर्म कर ही चुके हैं, 10,000 की डिडक्शन हमने कंफर्म की थी। इसको कंफर्म कर देते हैं वंस अगेन। तो सारे टाइप कंफर्म हो चुके हैं। अब टैक्स पेड पे आएंगे, कुछ नहीं करना है, नीचे आए इसको कंफर्म कर दें। व्यू वेरीफाई टैक्स डिटेल में जाएँ, देख टोटल इनकम 4,09,000 की आ चुकी है। नीचे आएँ, इसको भी कंफर्म कर दें। अब सारे ही देख सकते हैं आप टैब आपके कंफर्म हो चुके हैं। लास्ट में प्रोसीड टू वेरिफिकेशन कर दें। यहाँ आप लास्ट में आएंगे तो देख सकते हैं आपका टैक्स पेबल ऑन टोटल में 7485 बना, उसकी आपको रिबेट मिल गई क्योंकि आपकी इनकम 5 लाख से ज़्यादा नहीं है ओल्ड टैक्स स्कीम में। तो इसलिए यहाँ पे जो भी आपका अमाउंट था वो सारा ही रिफंड बन चुका है। प्रीव्यू एंड सबमिट यो रिटर्न कर दें। तो आप ये भी देख सकते हैं यहाँ पर यू आर एलिजिबल फॉर रिफंड ऑफ 7890। अब लास्ट में आए दोबारा से प्रीव्यू एंड रिटर्न ये सबमिट कर दें। यहाँ पे आपको ये जो चेक बॉक्सेस पे क्लिक करना है, नीचे आना है और प्रोसीड टू वैलिडेशन कर देना है। उसके बाद देखिए यहाँ पे आपसे प्लेस मांगेगा, तो प्लेस आपको फिल कर देनी है जहाँ पर भी जो SSC के एड्रेस है। उसके बाद इसको प्रोसीड टू वैलिडेशन कर दें। अब देख सकते हैं आप यहाँ पे एक एरर आपको यहाँ पर दिखा दिया, देख सकते हैं आप डिस्क्रिप्शन मिनिमम 1 कैरेक्टर आर रिक्वायर्ड, ईयर ऑफ डिडक्शन कॉलम नंबर 4 प्लीज सेलेक्ट ईयर ऑफ डिडक्शन ड्रॉप डाउन। तो ये दोनों ही आपको जो है करेक्ट करना पड़ेगा। तो ये मैं करेक्ट कर लेता हूँ। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं जब इनका जो TDS की डिडक्शन हो रखी है बैंक के अंदर, ये देख सकते हैं ईयर ऑफ डिडक्शन। तो यहाँ फाइनेंशियल ईयर जो